इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सब्जेक्ट के रूप में कैसा हुआ। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन एमपीपीएससी में मात्र 30 मार्क्स का है और चीज़ों को बहुत क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया गया है कि कितना पढ़ना है। तो आई विल टीच यू वेरी क्रिस्प मैनर। पार्डन मी विथ फॉर द क्वालिटी बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग विथ फोन, बट यू विल गेट द कंटेंट एंड टॉप नॉच। ज़्यादा बकवास नहीं, टू द पॉइंट चीज़ें होंगी और लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा मैं। तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इवोल्यूशन हुआ है उसको दो तरीके से हम पढ़ेंगे। एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एक्शन और दूसरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ एक्शन का मतलब ये होता है कि लोक प्रशासन जो एक्शन, मतलब हमने कोई उसको सब्जेक्ट नहीं बनाया, ना ही कोई थ्योरी पढ़ाई, बस हमने सर्टेन अमाउंट ऑफ थिंकर्स मिले, नॉलेज आया और हमने उसको डायरेक्ट एक्शन में ला दिया। तो इसको समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये चीज़, कि जो यहाँ पे लिखा है कि ये ओल्ड पॉलिटिकल सिस्टम है, इसका मतलब ये है कि ये एंशियंट टाइम से चला आ रहा है। जैसे एंशियंट ग्रीक सिटी थी और कुछ एविडेंस मिले थे विलेज सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हमने पढ़े थे कि कितनी सिविलाइज सोसाइटी थी। तो वहाँ पे कोई ऐसा प्रपोजल किसी के द्वारा दिया नहीं गया था कि ये होता है लोक प्रकाशन। सर्टेन अमाउंट ऑफ थिंकर्स आए, कुछ थॉट प्रोसेस उनकी जनरेट हुई, इस तरीके से चीज़ें होना चाहिए और उसका एडवांटेज मिला, तो उस हिसाब से उन लोगों का मैनेजमेंट और सिस्टम किस तरीके से होना चाहिए उन सब। अब हम देखते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं कि ये सब्जेक्ट के रूप में कैसे प्रोपोगेट हुआ है। तो ये एक न्यू सब्जेक्ट था सिस्टमेटिक स्टडी के एरिया में। हमने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ चुके थे, जैसे कि साइंस पढ़ ली गई थी, फिजिक्स मैथमेटिक्स पढ़ लिया गया था, बट एक सब्जेक्ट के रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नया था। लेकिन एंशियंट टाइम में हमें ये पता चलता है कि मैनी थिंकर कंट्रीब्यूटेड थ्रू थॉट एंड एक्शन, मतलब कि उनके विचारों के थ्रू और उनके एक्शन के वाया हमें पता चलता है कि उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को उस समय भी पढ़ाया गया था। जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें पता चलता है कि उन्होंने प्राचीन भारत में किस तरीके से सब सिद्धांत वगैरह दिए थे और किस तरीके से राजा को होना चाहिए, किस तरीके प्रजा और वहाँ के सैनिकों को किस तरीके से काम करना चाहिए। अरिस्टोटल ने भी बताया था एंशियंट वेस्ट में, मैकियावेली ने उनकी द प्रिंस बुक के थ्रू बताया था। और 16th सेंचुरी में टीचिंग स्टार्टेड बाय अ सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय कैमरलिस्ट ग्रुप। अब ये कैमरलिस्ट क्या है, ये फोकस करिए इस पे। जो कैमरलिस्ट ग्रुप है, ये ग्रुप ऑफ ऑस्ट्रेलियन प्रोफेसर और जर्मन के प्रोफेसर के बीच का जो ग्रुप है उसको कहा जाता है। इन्होंने एक सब्जेक्ट के रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को स्टार्ट करा था। 18th सेंचुरी में यूएसए में फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर अलेक्जेंडर हैमिल्टन पब्लिश्ड इंसाइक्लोपीडिया फेडरलिस्ट इन इट्स 72nd पैसेज डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स सब्जेक्ट एरिया। अब देखिए सब्जेक्ट इवॉल्व हो रहा है इस टाइम पीरियड पे, बना नहीं है। तो सर्टेन प्रपोजल्स आते जाएंगे और फिर एक पीक आएगा, सैचुरेशन आएगा जहाँ पे एक्सेप्टेंस होगा। तो उस यात्रा को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो 18th सेंचुरी में क्या होता है, फाइनेंस मिनिस्टर जो यूएसए का रहता है अलेक्जेंडर हैमिल्टन, वो पब्लिश करते हैं इंसाइक्लोपीडिया जिसको कहा जाता है फेडरलिस्ट। उसमें 72वें पैसेज में ये डेफिनेशन देते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स सब्जेक्ट एरिया। उसके बाद 19th सेंचुरी में फ्रांस रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वेयर चार्ल्स जीन्स बेनिन रोट फर्स्ट बुक इन दिस सब्जेक्ट प्रिंसिपल द एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक क्यू। 1812 में ये बुक आती है। फिर उसके बाद बट द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट स्टार्टेड यूएसए, देयरफॉर डिस्कवरी ऑफ ओरिजिन ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम यूएसए। अभी जो मैंने इतनी सारी बातें करा उसको मैं क्रिस्प शब्दों में अपनाने की कोशिश करता हूँ आपको, कि अगर मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि डिफाइन द इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट, तो आप कैसे करोगे। तो मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन 11 मार्क्स में ही बनने की गुंजाइश है। 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन बनना उतना चांसेस नहीं है। तो उसको उस फ्रेम ऑफ माइंड से आप समझने की कोशिश करिए। तो मैंने क्या बताया अभी, इसको हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने की कोशिश क्या करें, टू वे में। टू वे में भी क्या हो गया आपका कि एक पहला वे हो गया एक्शन का और दूसरा हो गया सब्जेक्ट का। मतलब जहाँ हमको कुछ नहीं पता था, सिर्फ लोगों ने उसको सब्जेक्ट की तरह लिया नहीं, सिर्फ और सिर्फ चीज़ें होती गई हैं और उसके एविडेंस हमको वहाँ से मिले, तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे ऐसा हुआ था। तो ये एक्शन वाला पॉइंट हो गया। सेकेंड हो जाता है अपना सब्जेक्ट के रूप में। तो सब्जेक्ट के रूप में
ये भी नहीं कह सकते कि ये नया था सब्जेक्ट के रूप में पढ़ने के लिए, लेकिन एंशियंट टाइम में कुछ थिंकर्स लिख लें और उनके थॉट और उनके एक्शन से पता चला कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा होता है। इसमें भी पर्टिकुलरली किसी ने कमेंट नहीं करा कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, बट दे प्रपोजेस सर्टेन काइंड ऑफ थेरीज टू मेक ह्यूमन रिलेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन परफेक्ट, तो उनको हम पढ़ते हैं। तो उसमें एक कौटिल्य साहब है, अरिस्टोटल है, मैकियावेली है। तो अब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरी कहानी नहीं निकला कि अरिस्टोटल ने ये कहा, मैकियावेली ने ये कहा है, कौटिल्य ने ये कहा। हम सिर्फ ये बता रहे हैं इवोल्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इवोल्यूशन। तो सर्टेन पॉइंट्स देंगे, आगे बढ़ेंगे। 16th सेंचुरी में ये जो 3 बुलेट पॉइंट दे दिया मैंने कि ये हुआ, 18 पे ये हुआ और 19th पे ये हुआ। लेकिन जो इंडिविजुअल, अब यहाँ तक पूरे प्रपोजल्स थे या फिर एक क्रोनोलॉजी थी, एविडेंस था। कोई भी पब्लिक ने अपनी पीएचडी करने की कोशिश करी तो उनकी रिसर्च के थ्रू एक क्रोनोलॉजी हमने दी है, ताकि आज हम जो पढ़ें उसको हमको समझ में आए कि अच्छा ये इस समय से चलते आ रहा है। तो अब जो था पर्टिकुलरली इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट का रूप कहाँ से मिला था उसको, यूएसए के थ्रू मिला था। तो ये हो गया अपना। अब नेक्स्ट पढ़ाओ पे आते हैं। बीइंग एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज 130 ईयर ओल्ड। यहाँ पे एक बात पता चलती है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट होने पर ये 130 साल पुराना है। डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइडेड इनटू 5 फेज। अभी तक हमने 2 वे में पढ़ ली। पहला एक्शन ओरिएंटेड देख लिए, फिर उसका सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट में भी धीरे धीरे कैसा इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बना वो देख लिए। अब इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बन गया तो उसके फेजेस को डिवाइड करा। तो जो हम अभी देखने वाले हैं फर्स्ट फेज जो 1887 से 1926 का है, उसको बोलते हैं एरा ऑफ पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी। मतलब द्वंद्व जो होता है, इसको द्विविभाजन, डायकोटोमी को बोलते हैं द्विविभाजन। मतलब एक चीज़ है, ये चीज़ है, अब ये टूट जाती है, या फिर एक चीज़ है, ये एक्स है और ये वाई, इन दोनों के बीच में टसल होने लगती है, उसको बोलते हैं डायकोटोमी। तो ये हम अब पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से इसको डायकोटोमी। अब डायकोटोमी मतलब राजनीति होगी, आप सब जानते हैं कैसे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जैसे अपन तैयारी कर रहे हैं और सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन में घुसेंगे और वो लोग होंगे। अब पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के बीच में टसल हो रही है और ये क्या कहना चाह रहे हैं हम देखना चाहेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बॉर्न इन यूएसए, अपन ने अभी देखे इंडिपेंडेंट एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में। इसका क्रेडिट किसको जाता है, वुडरो विल्सन को। इसका क्रेडिट जो जाता है वो वुडरो विल्सन को जाता है। उनको बोला जाता है फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उनका फेमस आर्टिकल है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एक किताब में प्रकाशित हुआ था, क्वार्टरली मैगजीन कहते हैं उसे, पॉल साइंस की। तो वो आर्टिकल में वो बताते हैं, आर्टिकल पुट द बेसिक फाउंडेशन ऑफ इंडिपेंडेंट एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो भैया, कोई भी चीज़ इवॉल्व हो रही है अभी धीरे धीरे। अभी तक ऐसा था कि देखो कैसे कितनी ब्यूटी है, इंसान कोई चीज़ करते जाता है, फिर उसको समझ में आता है अरे ये गड़बड़ हो रहा है, हमको ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए, सिस्टम बना लिया तो वो थिंकर बन गया आदमी। लेकिन अब अरे हमको समझ में आ रहा है कि अरे इनकी बातें तो बहुत अच्छी, इन लोगों ने भी कहा, इन लोगों ने भी कहा, एक्स ने भी कहा, वाई ने भी कहा, जेड को भी जोड़ दी। अब वो एक्स वाई जेड जोड़ते जोड़ते एक अल्फ़ाबेट बन गई और वो एक सब्जेक्ट को जन्म दिया, तो वो इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। अब इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बन गया तो उसको सिस्टमेटिक स्टडी करना होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि पहले जेड पढ़ लो और फिर बाद में ये पढ़ लो, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसलिए इंडिपेंडेंट स्टडी और इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बनाने के लिए वुडरो विल्सन को क्रेडिट जाता है, इसलिए उन्हें फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। उनने क्या करे, उनने ऐसी क्या बात कह दी भैया कि उनको इतना क्रेडिट जाने लगा। तो उनने क्या करे, सेपरेटेड एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स। अब एडमिनिस्ट्रेशन था और पॉलिटिक्स था, उनको उनने सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो उनने क्या कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन है वो अलग है और राजनीति जो है अलग है। तो उनने क्या बोले, पॉलिटिक्स का काम है पॉलिसी बनाना। अब जैसे अपना मालूम है कि संविधान में, संसद में, पार्लियामेंट में अपनी की पाबंदी पॉलिसीज, अब वो पॉलिसीज बन जाती हैं, उसको इम्प्लीमेंट कौन करते हैं, सिविल सर्वेंट्स। तो उनने बोले कि पॉलिटिक्स जो है वो कंसर्न विद पॉलिसी मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विद पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी डिसीजंस। तो वही फंडामेंटल जो हमको पता है वो बात क्या क्या है, ये ज़्यादा याद रखने की ईजी है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है समझने योग्य। बस इतना जानना है कि वुडरो विल्सन ने उन्हें सेपरेट कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स। लेकिन किस टाइम पे सेपरेट कर रहे हैं, 1887। तो इवॉल्व होता है एडमिनिस्ट्रेशन, हम ये समझने की कोशिश करें। उसके बाद क्या करते हैं, विल्सन को वर्क को एक्सटेंड करे हैं प्रोफेसर, एक्सटेंड करा गया है प्रोफेसर फ्रैंक जे गुडनाउट बोलते हैं उसको, GOODNOUGH, गुडनाउ। तो उनने अपनी एक किताब पब्लिश करे, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। वो कब करे, 1900 में आती है। उनने कहे पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर डिफरेंट। अब उनने वही बात जो
विल्सन की बात है, उसी को आगे बढ़ाना है, तो उनने एक अलग सब्जेक्ट बोल दी। पॉलिटिक्स का काम क्या है? रिप्रेजेंट ऑफ स्टेट। सीधी बात है, हम लोगों को लीडर्स को इलेक्ट करते हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? अपने स्टेट को। और जो स्टेट के लोग को रिप्रेजेंट करते हैं और जो उनकी इच्छाएं रहती हैं, जैसे कि मतलब मध्य प्रदेश में इतने सारे लोग मान के चलिए कि अनएम्प्लॉयड हैं, तो हम लोगों ने बोले हमको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो सरकार ने बोले ठीक है भैया हम आपको रोज़गार देंगे। रोज़गार देने के लिए सरकार ने बोले हम XYZ कंपनी लाएंगे। अब यहाँ पे लोगों की भर्ती होगी। अब इनकी जो डिज़ायर है, लोगों की डिज़ायर को एग्जीक्यूट कौन करेगा, क्रियान्वित कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन। तो वही जो ऊपर वाली बात है उसको हल्का सा डिफरेंट तरीके से मोल्ड कर दिया गया है। उन्हें सेपरेट कर दिए थे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को, पॉलिटिक्स को, और बता दिए कि पॉलिटिक्स क्या है। क्या बताए थे उन्होंने? पॉलिटिक्स बताए थे कि पॉलिसी बनाने से, मतलब पॉलिसी मेकिंग से, और उसको इम्प्लीमेंटेशन वही है। अब वही है कि पॉलिसी शब्द हट गया, इन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट बोली और एग्जीक्यूशन ऑफ डिजायर। तो हम जो चाहते हैं उसको एग्जीक्यूट कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेशन करता है। अब 1926 में LD वाइट published a book Introduction to Study of Public Administration, considered the first textbook on a subject of public administration. With this book subject gained public legitimacy. अब देखो, अभी तक तो लोगों ने एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बना दिए, लेकिन अब LD वाइट 1926 में एक किताब पब्लिश करते हैं और वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के होते हैं। उस किताब को बोला जाता है फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑन अ सब्जेक्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो किताब रहती है ट्रू नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बताती है। इट ऑल्सो एक्सप्रेस्ड कॉन्फिडेंस इन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूअलिज्म। जो पॉलिटिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो ड्यूअलिज्म है उसको एक्सप्रेस करता है। तो ये जो पूरा जो पहली जनरेशन हुई है, इसमें जो फेजेस डिवाइड हुए हैं 5 फेज। तो अभी जो हमने पढ़े, पहला फेज पढ़े, उसको कहते हैं एरा ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटॉमी। तो 1887 से 1926 के जो फेज में मैंने बताया हूँ आपको 3 पॉइंट याद रखना। तो जो जितना भी बात बताई मैंने बहुत क्रिस्प मैनर में बनाई है, इसको भी आप सॉर्ट करिए और 11 मार्क्स के हिसाब से इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करिएगा। LD वाइट ने भी वही बात है। तो बस वही है कि 3 थिंकर्स हैं, तीनों थिंकर्स को याद कर लीजिए, उन्हें जो जो बात बोली है उनके एक एक कीवर्ड्स को याद कर लीजिए और एक्सप्रेस कर दीजिए, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, बहुत सारे प्रपोजल्स के साथ, बहुत सारी बकवास के साथ, उन सबको नहीं पढ़ना है। अपन बहुत क्रिस्प शॉर्ट पढ़ेंगे और टू द पॉइंट और समझने योग्य पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।